हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका और आज मैं आप लोग के साथ एक और एग्जांपल शेयर कर रही हूँ जो कि डीएफए को लेकर ही है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए स्टार्टिंग और एंडिंग विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि हमको एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ हो रही हो और इनपुट्स क्या दिए हुए हैं हमको 0 1। मतलब यहाँ पर किस तरीके के स्ट्रिंग्स फॉर्म होंगे, एक बार पहले हम वो समझेंगे फिर हम डीएफए की तरफ चलेंगे। तो स्ट्रिंग्स किस तरीके के, जहां पर वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग हो। मतलब अगर स्टार्ट जो है, अगर कोई भी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किस पे हो जाए, वो 1 पे हो जाए। और अगर स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एंडिंग किस पे हो जाए, 0 पे हो जाए। इसी तरीके से, और ये स्ट्रिंग हमारे कितनी भी लेंथ का हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 1 1 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग किससे हुई है, 1 से, तो एंडिंग किस पे होनी जरूरी है, 0 पे। इसी तरीके से कोई स्ट्रिंग मेरे पास लाइक इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हुई है, 0 से, और एंडिंग किस पे होनी जरूरी है, 1 पे। हमारा इस स्ट्रिंग का लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट लास्ट हमको क्या चाहिए कि जिससे स्टार्टिंग हो, जिस इनपुट से, अगर 0 से स्टार्टिंग है तो एंडिंग 1 से हो, और 1 से स्टार्टिंग है तो एंडिंग 0 से हो। क्योंकि ये क्या कहता है कि हमको क्या करना है, डिफरेंट कैरेक्टर्स से जो है हमको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको चाहिए दोनों एंडिंग पे। स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग में उठा लूं तो उसके दोनों एंड पे हमें अलग तरीके का कैरेक्टर मिलना चाहिए। अगर शुरू में 1 है तो लास्ट में 0 आ जाए, और लास्ट में अगर 1 है तो शुरू में 0 आ जाए। इस तरीके के स्ट्रिंग हमें बनाने हैं। तो हम हमेशा क्या करते आए हैं, जब भी हम डीएफए बनाते हैं सबसे पहले हम मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं, और मिनिमम स्ट्रिंग के लिए पहले हम डीएफए बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसमें बाकी की चीजें जो हैं, बाकी के ट्रांजिशंस ऐड ऑन करते आए हैं। तो इसी तरीके से यही स्ट्रैटेजी अब हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लेने हैं। तो एक मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो गया हमारे पास, 0 1, 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 पे एंड हो रहा है। और दूसरा स्ट्रिंग हो गया हमारे पास 1 0, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे एंड हो रहा है। तो बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक इनिशियल स्टेट ले लिया क्यू नॉट। और इनिशियल स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एरो लगाकर। ठीक। अब मैं पहले सबसे पहले बच्चों जो ले रही हूँ वो 0 और 1 के लिए ले रही हूँ। ठीक। और यहाँ पर मैंने एक स्टेट ले लिया Q1। तो यहाँ से Q0 से Q1 क्या जा रहा है, क्या है, सबसे पहला इनपुट मेरे पास 0, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 0। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट क्या है मेरे पास यहाँ पे 1, जो कि क्या है इसके बाद, क्योंकि और कुछ है नहीं। तो ये क्या हो गई, हमारी फाइनल स्टेट हो गई। फाइनल स्टेट को हम हमेशा डबल सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और Q1 से Q2 में क्या फ्लो हो गया हमारे पास, 1 फ्लो हो गया। तो ये किसके लिए बन गया, ये बन गया 0। देखो ये किस किस स्ट्रिंग के लिए, 0 और 1 के लिए। ये हमने डीएफए यहाँ पे बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 और 0 है। तो 1 और 0 के लिए देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर, ये तो 0 के लिए है ना, ये वाला जो है ये 0 के लिए, यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए एक दूसरा ले लेंगे। तो मैंने एक और स्टेट ले ली, मैंने इसको Q3 बोल दिया। और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक। अब ये 1 हो गया, 1 के बाद क्या मिलना है, 0 मिलना है। तो एक और स्टेट ले लूंगी। अब 0 के बाद यहाँ पर आगे कुछ नहीं है। तो Q4 क्या हो गया मेरा, फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सर्कल से। और इस पर मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब आप देखो, मेरे पास दो मिनिमम स्ट्रिंग थे, एक 0 1 था और एक 1 0 था। दोनों के लिए मैंने डीएफए बना लिया। अगर 0 1 है तो अगर मेरे को Q0 पे इनपुट मिलता है 0, तो ट्रांजिशन ये वाला एग्जीक्यूट होगा, 0 और फिर 1। और अगर मेरे को मिलता है 1, तो 1 और फिर 0, इस तरीके से। ठीक। अब अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये तो मिनिमम स्ट्रिंग है ना, इसके बाद हमारे पास कितनी भी लेंथ का स्ट्रिंग हो सकता है। वो स्ट्रिंग जो कि 0 से स्टार्ट हो और कहाँ पर एंड हो जाए, जाकर 1 पर एंड हो जाए। जैसे कि ये वाला स्ट्रिंग है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, 1 में। अब इसके ये जो बीच में है, बीच में हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने भी नंबर ऑफ वंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी 0 हो सकते हैं या फिर कितने भी 1 हो सकते हैं। ठीक। अब बढ़ते हैं। अब देखो, अगर Q0 पे सबसे पहला स्टेट है मेरे पास Q0, तो अगर Q0 पे हम दोनों इनपुट के लिए देखेंगे, 0 आता है तो इधर जाएंगे और 1 आता है तो हम इधर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट पे आ जाओ, Q1 पे। Q1 पे देखो 1 आता है तो हम यहाँ पे जाएंगे,
और अगर 0 आता है तो हम कहाँ पर जाएँगे? देखो क्योंकि वो बोल रहा है कि डिफरेंट कैरेक्टर इनिशियली हमने 0 से स्टार्ट करा है तो फाइनल पे तो 1 ही जा सकता है, 0 तो जा नहीं सकता, है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 के लिए हमने लूप लगा दिया। ठीक है? तो हम हमारे पास कितने भी 0 आएँ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लाइक अगर हमारे पास स्ट्रिंग आ गया कुछ इस तरीके का 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी 0 यहाँ पर आ जाएँ, वो सब यहाँ पर क्या हो जाएँगे एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। उसके बाद क्या आ जाता है 1, 1 आते ही हम कहाँ पर पहुँच जाएँगे फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएँगे। अब देखो Q1 पे अगर 1 आता है तो यहाँ जाते हैं, Q1 पे 0 आता है तो हमने लूप लगा दिया सेल्फ लूप। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट Q2 पे अब Q2 पे देखो अगर Q2 पे लास्ट में जाकर हमको 1 मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्ट्रिंग हमें क एंड क्या चाहिए 1 ही चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुई है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 1 के लिए क्या लगा दूँगी मैं लूप लगा दूँगी। कितने भी नंबर ऑफ 1 हो। अब जैसे ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला जो स्ट्रिंग है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। कितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, वो एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं और फिर कितने भी नंबर ऑफ 1 है, वो सब भी यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होंगे और स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर क्या है 0 और दूसरा कैरेक्टर क्या है 1, है ना? अलग-अलग आ रहे हैं एंडिंग और स्टार्टिंग कैरेक्टर्स और यही हमको चाहिए। लेकिन अगर Q2 पे ये तो 1 इनपुट के लिए हो गया, अब अगर मेरे को 0 मिल जाए, अब देखो यहाँ पे तो 0 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में हम 0 ले चुके हैं, तो एंडिंग में तो हमें हर हाल में क्या चाहिए 1 ही चाहिए, 0 हो नहीं सकता। तो अगर हमको यहाँ पर 0 मिलेगा, तो हम कहाँ पर चले जाएँगे वापस से? Q1 पे वापस से चले जाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके के स्ट्रिंग जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये वाला स्ट्रिंग है। ये वाला सॉरी ये नहीं ये वाला जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, ये देखो यहाँ पे 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 तो पहले क्या मिल रहा है मेरे को 0, 0 2 बार मिल रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा Q नॉट से और कहाँ जाएगा Q1 पे 0 फिर एक और लूप लगेगा किसके लिए 0 के लिए, फिर कहाँ जाएगा ये 1 के लिए Q2 पे जाएगा। उसके बाद क्या है 0 तो वापस से 0 मिलेगा कहाँ गया Q1 पे आ गया, उसके बाद क्या है एक और 0 तो फिर ये एग्ज़ीक्यूट होगा, फिर Q1 पे आ गया उसके बाद फिर एक 1 एग्ज़ीक्यूट होगा, कहाँ पहुँच गया? फाइनल स्टेट पे पहुँच गया, फिर उसके बाद एक और 1 एग्ज़ीक्यूट होगा, कहाँ पे रह गया? फाइनल स्टेट पे रह गया। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रिंग जो है, वो इस वाले डीएफए में एक्सेप्टेबल होगा और होना भी चाहिए क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से हो रही है। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट वाली साइड में। अगर हमको स्टार्टिंग में 1 मिलता है, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं। अब Q3 पे देखो अगर Q3 पे हमको 0 मिलता है तो हम Q4 पे पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर Q3 पे हमको 1 मिले तो हम फाइनल स्टेट पे तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हम 1 ले रहे हैं तो लास्ट में तो हमें 0 ही चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 के लिए लूप लगा देंगे। जैसा हमने यहाँ 0 के लिए लगाया था ना, ऐसा हमने यहाँ पे 1 के लिए लूप लगा दिया। उसके बाद अब देखो Q3 पे 0 और 1 इनपुट दोनों के लिए ट्रांज़िशंस है। अब Q4 पे आ जाओ। अब Q4 पे क्योंकि लास्ट में हमको क्या चाहिए? 0 ही चाहिए क्योंकि इनिशियली 1 है, तो कितने भी 0 आ जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? लूप लगा दिया। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर जाकर के 1 मिल जाए, जो कि 1 एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं है क्योंकि 1 क्या है? स्टार्टिंग में है, लास्ट में 0 ही हो सकता है बस। तो अगर मेरे को यहाँ पे 1 मिलेगा तो हम 1 मिलते ही वापस से कहाँ पे चले जाएँगे? Q3 पे वापस चले जाएँगे और Q3 पे वापस जाके क्या होगा? फिर से 0 एग्ज़ीक्यूट होगा और हम कहाँ पर आ जाएँगे? फाइनल स्टेट पे आ जाएँगे। तो इसका मतलब सिर्फ़ इसी तरीके के स्ट्रिंग्स यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे, जो 1 से स्टार्ट होके 0 पे एंड होंगे। मतलब जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होंगे? डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने एक डीएफए ये डिज़ाइन कर लिया, जहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर्स जो होंगे, वो अलग-अलग होंगे, 0 और 1 या तो फिर 1 और 0 ठीक है? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कहीं भी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए और आगे मैं इसी तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ अभी और शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको बहुत हेल्पफुल लग रहे हैं, तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।